एफडी जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। लगातार ताबड़तोड़ 5 दिनों की तेज गिरावट के बाद आज शुक्र है, शुक्रवार है। जैसा फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि आज बाजार थोड़ा हरे निशान में भी है। ये इसलिए भी हरे निशान में है क्योंकि जिस तरह के फॉल आया है उस तरह की रिकवरी तो खैर नहीं है, लेकिन रिकवरी के सिग्नल ज़रूर आने लगे हैं। ये बड़ी बातों में आपको क्लियर हो जाएगा। हम पहले 5 बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं, फिर उसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। रिपोर्ट कार्ड, निफ्टी का डाटा, बैंक निफ्टी का डाटा, सब कुछ आपके सामने होगा। कल और आज में एक चीज़ बिल्कुल तय हुई है कि 15,800 को अहम सपोर्ट बनाने का काम कर रहा है। कल की क्लोजिंग थी 15,808 और आज भी हमने 15,800 को ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए ये बात तय की जा सकती है कि 48 घंटे में 15,800 को अच्छे से होल्ड करने की कोशिश है। पीई, जिसको हम प्राइस अर्निंग कहते हैं, 20 के नीचे है। मार्केट की वैल्यूएशन जज होती है इससे। ये पूरे अप्रैल महीने में 20 के ऊपर था, लेकिन कल ये 20 के नीचे पहुंचा, ओवरसोल्ड हुआ है। एफआईज की जो होल्डिंग है एफ&ओ में 20% से कम हुई है। इसका मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है। यहाँ पे वापस पोजीशंस बन सकती है। एफआईज बैक टू बैक बेच रहे थे, 17,000 में बेच रहे थे, 15,800 में भी बेच रहे हैं। निफ्टी की 15,900 के नीचे की जितनी भी कॉल्स हैं वो सब के सब उसमें कवरिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब मंदड़ी यहाँ से निकल रहे हैं। एक अच्छा बेस 15,800 और 15,900 की टेरिटरी में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी मंदड़ी हैं वो सब धीरे धीरे करके सिस्टम से हो रहे हैं बाहर। निफ्टी के 50 में से 18 शेयर अपने 200 दिन की एवरेज के ऊपर हैं, यानी कि अगर आप मेजॉरिटी शेयर्स देखेंगे तो 200 दिन के एवरेज के नीचे हैं। इससे इंडिकेशन ये मिलता है कि बाजार थोड़ा ओवरसोल्ड है। एक और बात, इंडिया विक्स 5% की गिरावट के साथ अभी कर रहा है ट्रेड। ये 23 के आसपास चल रहा है। ये भी यही बता रहा है कि यहाँ पे आके शायद थोड़ा ठहर सकता है। ऑल्दो 32 का विक्स भी हो चुका है, जब पिछली बार हमने 15,700 टेस्ट किया था। इस बार लेकिन हम थोड़ा पहले घूम रहे हैं, 25 से 23 तो आ ही चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अब आज के मेहमान का स्वागत करने की बारी है। आज हमारे मेहमान होंगे सौरभ सिसोदिया, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छी चीज़ है कि मार्केट ऑलमोस्ट अपने डे हाई पे अभी कामकाज कर रहा है, करीब 230 पॉइंट की तेज़ी है। सौरभ, कुछ एक डाटा पॉइंट्स हम आपके सामने भी रखेंगे भी, आप जरा हमको बताइएगा फिर निफ्टी बैंक निफ्टी पे करना क्या है। लेकिन सबसे पहले एक बार ज़रा रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। कल जो हमारे मेहमान थे प्रशांत सावंत, उन्होंने कुछ सौदे दिए थे, पहले वो आपको दिखाते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड। कल हम गुजरात गैस की रिकवरी के बारे में बात कर रहे थे। हमने आपको चार्ट भी दिखाया था, 200 दिन के पहले वाला और 200 दिन की टूटने के बाद वाला भी। तो आपको दिखा होगा कि गुजरात गैस के अंदर 3% का गेन आपके अकाउंट में पहुंचा होगा। चंबल फर्टिलाइज़र भी कल लिस्ट में था खरीदारी की, और यहाँ पे भी करीब 2% की ट्रेड आपको मिला होगा। इसके अलावा कल हमने आपको ये भी कहा था कि अभी आप बैंक निफ्टी या निफ्टी को खरीदिएगा नहीं, थोड़ा होल्ड करके रखिए, या फिर इसको सेल भी कर सकते हैं जब 750 टूटेगा। 750 तो नहीं टूटा, लेकिन अगर आपने कल होल्ड भी किया होगा तो आप नए सौदे लेने से बचे, वो भी आपके फायदे का ही सौदा बना होगा। कल प्रशांत सावंत कुल मिला के ये राय देके गए थे। अब आज के डाटा की बात है। निफ्टी के अंदर हो गई है शॉर्ट कवरिंग शुरू। बस एक ही है कि शॉर्ट कवरिंग कम से कम 2-3 दिन चलनी चाहिए। ये तो शॉर्ट कवरिंग का जो ड्यूरेशन होता है या इसकी वैलिडिटी कहें, वो थोड़ी शॉर्ट होती है। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी 2% का ओपन इंटरेस्ट है। पिछले 2 दिन से जो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट था वो 1% भी नहीं आ रहा था। कल का 0.16 और उससे पहले का 0.21 था। अब शॉर्ट कवरिंग में 2-2.5% हुआ है। इसका मतलब शैलो और होलो मार्केट्स में से कुछ अब कवरिंग होना शुरू हो गई है। अब एक और पॉइंट आपके सामने रखते हैं। 17,250 से 200 दिन का एवरेज है, लेकिन जो 50 दिन का एवरेज है वो आपकी स्क्रीन पर होगा 16,998। ये भी दूर है, और 17,000 जो लेवल्स हैं 200 दिन के ऊपर वो भी दूर है। तो बाज़ार को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कॉन्फिडेंस लाने के लिए। कम से कम यहाँ तो हमको पहुँचना ही होगा। अब आते हैं अहम रेजिस्टेंस हो कौन सा हम पार करेंगे आज, या फिर जिसको हम हिट कर सकते हैं, वो है 16,168 का, जो आपकी स्क्रीन पर है। ये डीप डाउन स्टॉप सपोर्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 15,681। अगर ये 15,800 तोड़ देता, अब ये नहीं तोड़ा है तो इसके आगे हम स्लैश करके 15,800 भी लिख देते हैं, जो ऑलमोस्ट अब पक्का हो गया है। अब सौरभ सिसोदिया आपको ये बताने वाले हैं कि हमको करना क्या है। 5 बड़ी बातें भी एक बार वापस से दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर, ताकि सौरभ उसको भी देख पाएँ और सौरभ बता भी पाएँ। सौरभ बताइएगा प्लीज़। गुड आफ्टरनून। निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो हमने देखा कि निफ्टी में फ्रॉम हायर लेवल एक अच्छी गिरावट आई है, पर हालांकि जो एक 15,800 का लेवल है, पिछले टाइम भी मार्केट ने वहीं से एक रिवर्सल दिया था। तो आई थिंक एक रैली, रिलीफ रैली ऑन द अपसाइड पॉसिबल है। आज के सेशन में भी हम देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है। और मेरा मानना है कि कल का जो हाई है लगभग
40 का है, अगर वो क्रॉस होता है तो ये शॉर्ट कवरिंग द सेकंड हाफ और बढ़ सकती है ऑन द अपसाइड, बिकॉज मार्केट काफी ओवरसोल्ड है, तो करंट लेवल्स पे एक फ्रेश शॉर्ट बनाना रिस्की हो सकता है। मेरा मानना है कि एक डेड कैट बाउंस ऑन द अपसाइड 16,500 तक देखने मिल सकता है अगले हफ्ते तक, और ओवरऑल ट्रेंड जो रहेगा वो बेरिश ही है, बट आई थिंक करंट लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है। तो किसी को आई थिंक नई पोजीशन बनानी निफ्टी में एक 15,850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फ्रेश लॉन्ग बनाए जा सकते हैं, और ऑन द अपसाइड 16,500 तक का टारगेट अगले हफ्ते तक निफ्टी में देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी मेरा मानना है कि करंट लेवल से शॉर्ट्स अवॉइड करने चाहिए, और यहाँ से एक पुल बैक ऑन द अपसाइड देखने मिल सकता है। 16,500 तक का आपको टारगेट मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग का, अब पहले ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्टॉप लॉस आपके लिए वही 15,800 वाली कैटेगरी का होगा अगर आप वो रखना चाहें तो, जैसे सौरभ आपको बता भी रहे हैं 15,850, हाँ, और 16,500 तक का। ये सिर्फ एक पुल बैक है, शॉर्ट कवरिंग है। आप अपने आप को थोड़ा तैयार करके रखिएगा। अगर आपको लग रहा है 100-125 पॉइंट के साथ मेरा काम हो सकता है तो आप बुक करके निकल भी सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग कभी भी शॉर्ट लिव्ड ही होती है, शॉर्ट कवरिंग एक्चुअली, और फ्रेश लॉन्ग तो फिर लंबी उम्र के साथ आता है, यानी कि लंबी अवधि के साथ होता है। एक बार हम चार्ट दिखाते हैं निफ्टी के आपको, फिर बैंक निफ्टी के डाटा पे भी लौटेंगे। आज फटाफट से शेयर्स भी बताएंगे। पहले एक बार जरा आप निफ्टी के चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं और देखिएगा। हमने ना कल आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, कल नहीं परसों भी, दोनों दिन बताई थी कि ये जो हमने एक पैनिक बॉटम आपकी स्क्रीन पर लगाया हुआ है, ये देखिएगा, ये पैनिक बॉटम आपकी स्क्रीन पर लगा, और दूसरा पैनिक बॉटम एग्जैक्टली उसी जगह पर जाके लगा है, 15,700-800 वाली रेंज पे एग्जैक्टली आप देख रहे होंगे, बिल्कुल मैच किया हुआ है। और हमने कल भी आपको नोटिस करवाया था और आज भी आपको नोटिस करा रहे हैं, वहाँ से पुल बैक आया है। ये पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, जहाँ तक हमने गैप क्रिएट किए हुए हैं वहाँ तक सकते हैं। ये गैप है तो ये यहाँ तक आ सकता है। इसके लेवल क्या है, ये है 16,400-500 वाला लेवल है, तो इसलिए आपको टारगेट 16,400 16,500 का मिला है। कोई भी चीज़ का गैप के साथ अगर डाउन करेंगे तो उस गैप को फिल करने के लिए ज़रूर आएंगे। ये वाला गैप कौन सा है, ये वाला गैप है 16,200 वाला, तो पहले 200 फिर 400, दोनों गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। लेकिन ध्यान रखें शॉर्ट कवरिंग का ही बाजार है, अभी इसमें बहुत दम नहीं है, बट धीरे धीरे करके ऊपर ज़रूर आएगा। इसलिए आपको लेवल्स अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, नोट भी आपने कर लिए होंगे। 16,500 आपका टारगेट, 15,850 आपका स्टॉप लॉस। सर बैंक निफ्टी पे क्या करें सौरभ जी? बैंक निफ्टी पे हम जो देख पा रहे हैं उसके अंदर भी शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है, 4-4.5% का ओपन इंटरेस्ट इसमें भी घट गया है, और अच्छी बात यह है कि ये अपने 34,200 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक बार जरा बताइए, आज थोड़ा डाइवर्जन है, बैंक निफ्टी फिर से पीछे हो गया है। बैंक निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जैसा कि हमने कहा कि 4.5% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, तो इंडिकेट करेगी जो फ्रेश शॉर्ट्स थे, जो शॉर्ट्स हायर लेवल से थे, वो अपनी पोजीशन आज कवर कर रहे हैं। और आज के सेशन में हमने देखा कि हमने कल का लो भी ब्रेक नहीं किया और कल के रेंज के अंदर ही है, तो आई थिंक इन द सेकेंड हाफ 34,000 का लेवल क्रूशियल रहेगा। अगर वो क्रॉस होता है तो बैंक निफ्टी में आई थिंक एक फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है फॉर अ शॉर्ट टर्म विद द स्टॉप लॉस ऑफ 30,700, और ऑन द अपसाइड टारगेट आई थिंक 34,500 जो परसों का एक हाई है, वहां तक एक बैंक निफ्टी में रैली देखने मिल सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो मार्केट का वीक है, तो आई थिंक पुल बैक्स दोनों साइड पे देखने मिल सकते हैं, बट करंट लेवल्स पे आई थिंक रिस्क टू रिवॉर्ड फॉर लॉन्ग ज्यादा फेवरेबल रादर देन शॉर्ट। तो बैंक निफ्टी में आई थिंक 34,000 का एक लेवल है जो मैं वॉच आउट कर रहा हूँ। सेकंड हाफ में अगर 34,000 का लेवल क्रॉस होता है तो एक ऑन द अपसाइड शॉर्ट कवरिंग रैली बड़ी आ सकती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कुछ कंडीशंस के साथ है कि 34,000 का एक बार लेवल पार हो जाए तो आपको 34,500 मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इंडाइसिस में दोनों नहीं लेना चाहता, एक लेना चाहता हूं, तो सौरभ आपका वोट किसको जाएगा, निफ्टी को या फिर बैंक निफ्टी को? मेरा वोट निफ्टी को जाएगा, बिकॉज निफ्टी में एक अच्छी बात है कि जो आईटी स्टॉक्स है अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास है, और आईटी स्टॉक्स में लाइक नास्डैक में इतनी गिरावट के बावजूद भी एक दो दिन से वो गिरावट थम गई है। तो मेरा मानना है कि आईटी स्टॉक्स में आगे जाके एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म, और वही निफ्टी को आगे जाके ऊपर लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मेरा भी यही सोचना था कि अगर आप निफ्टी बोलेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। कोई डाटा ही यही बता रहा है कि बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी के अंदर आज स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा है, और आज इसलिए आप निफ्टी का डाइवर्जेंस भी देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी के मुकाबले। खैर आगे बढ़ते हैं, अब जरा तेज़ी वाले शेयर की तरफ बढ़ते हैं। आज के तेज़ी वाले शेयर कौन से हैं? के नंबर आए, नंबर्स आने के बाद पूरे ऑटो सेक्टर में वापस से जान सी आ गई है, खासकर उसके जो रियल पीयर्स है, यानी कि जो बिल्कुल उसके मुकाबले में खड़े होते हैं, जैसे कमर्शियल में अशोक लीलैंड, गाड़ियों में M&M, उसके बिल्कुल आमने सामने खड़े होंगे। तो अशोक लीलैंड आज 6% ऊपर हो गया। अगर आज सुबह जिसको हमने नोटिस भी कर रहे थे उसमें 3-3.5% ऊपर था, वहाँ से भी डबल हुआ है। अभी और कितना चलेगा अशोक लीलैंड, आपकी रिकमेंडेशन क्या है सौरभ इस पे? और दूसरा है भारत फोर्ज। मुझे ऑटो सेक्टर इनफैक्ट करंट लेवल्स पे काफी प्रेफर अच्छा लग रहा है। मेरा इनफैक्ट M&M मेरा रिकमेंडेशन भी आज के लिए,
अशोक लेलैंड की स्पेसिफिकली बात करें तो आज के सेशन में स्टॉक ने पिछले एक हफ्ते का हाई ब्रेक किया है। स्टॉक लगभग अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी आ चुका है और मेरा मानना है कि जो सब नेगेटिव्स है ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं। 120 का लेवल अशोक लेलैंड के लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे अशोक लेलैंड में किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 120 का स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड मेरा मानना है कि 135 तक की चाल इस स्टॉक में नियर टर्म में देखने मिल सकती है। 135 तक की चाल आप कह रहे हैं कि इसमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक दो चीज़ें मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें बता भी देते हैं अशोक लेलैंड के अंदर। अगर आप पहले तो लेवल्स नोट कर लें आप अच्छे से, फिर हम इसके ज़रा डेली चार्ट्स पे आते हैं। 135 का आपको टारगेट दिया गया है। अब आते हैं इसके डेली चार्ट्स पे। आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट देने की इसने तैयारी कर ली है। आपको अपनी स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। अशोक लेलैंड एक बार चेक करते हैं। टाटा मोटर्स भले ही ट्रिगर क्यों ना रहा हो, ट्रिगर कुछ भी हो सकता है किसी भी शेयर में। आप यहाँ पे देखेंगे ये 200 दिन की एवरेज और 50 दिन की एवरेज का दोनों का फ़र्क था। जब तक इसकी ऊपर चल रही थी खास कोई दिक्कत नहीं है। दोनों फॉल हुई, फॉल होने के बाद एक पैनिक बॉटम बना, रिकवरी पाथ आता है। रिकवरी के बाद आपको जो रियल टेस्ट होता है उसका साइडवेज टू ये बार बार इस रेंज को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा। इस तरह के फॉल होने के बाद अब ये शेयर एक रेंज में आके सिमट गया। इसका लो प्रीवियस वाले लो से बहुत बहुत ऊपर है। इसका हाई ज़्यादातर टाइम 200 दिन 50 दिन के क्रॉसओवर्स के ऊपर बन रहा है। ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आप फिर से शॉर्ट कवरिंग इसको इस क्रॉसओवर्स के ऊपर लेके आई है। तो मार्केट इसी रेंज में अभी थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है। बट हाँ, कन्विक्शन स्ट्रांग है क्योंकि ऑटोज़ के अंदर बज़ है। सेक्टर का अपने भी एक ताकत होती है, इसलिए आप चाहे तो अशोक लेलैंड पे एक ट्रेड ले सकते हैं। 135 इज़ द टारगेट और स्टॉप लॉस तो खैर अपनी स्क्रीन पर आपको मिल ही रहा है। आप अच्छे से नोट करके चलिएगा। आज ट्रिगर टाटा मोटर्स की वजह से अशोक लेलैंड अपने कंफर्ट जोन में वापस लौट आया है। आगे आते हैं, अब जरा शॉर्ट कवरिंग पे आ जाते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या करना चाहिए। अच्छा, आप दूसरे शेयर पे तो कुछ रिकमेंडेशन नहीं देंगे ना अभी सौरभ? नहीं, भारत फोर्ज भी मुझे काफी पसंद आ रहा है। भारत फोर्ज में एक स्पेसिफिक डेटा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जो 600 का लेवल है वो एक डबल बॉटम बन चुका है। कल स्टॉक ने 600 का लेवल टेस्ट किया था, मार्च में भी यही सेम लेवल टेस्ट हुआ था और कल वहीं से एक बाउंस बैक देके स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई है और हायर लेवल्स पे आज देखे तो 650 700 के कॉल्स में अच्छी अनवाइंडिंग हुई है। तो आई थिंक भारत फोर्ज मुझे लग रहा है एक काफी ऑन द अपसाइड एक बड़ा मूव दे सकता है बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो एक 630 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फ्रेश लॉन्ग भारत फोर्ज में बनाए जा सकते हैं। ऑन द अपसाइड मेरा मानना है कि स्टॉक का जो 50 मूविंग एवरेज है लगभग 680, वहां तक स्टॉक में एक तेजी देखने मिल सकती है। ओके, ठीक है। अब आते हैं दो ऐसे और शेयर्स पे जिस पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। सभी के ना लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और आप देख लीजिएगा अपने कंफर्ट के हिसाब से। हमारी कोशिश है कि पहले हम छांट के शेयर लेके आएँ। जो लेके भी आते हैं वो एक्सपर्ट्स, उसमें आपको टारगेट स्टॉप लॉस भी दे रहा है। फिर भी अपनी इंटेलिजेंस लगाइएगा वित्तीय सलाहकारों से पूछ के कि हाँ ये शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा है, मैंने को इस गेस्ट ने बताया स्टॉप लॉस टारगेट ये है, तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना, पक्का कर लेना। जैसे अभी तक दो शेयर फाइनल हुए हैं, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, दोनों का स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। आते हैं शॉर्ट कवरिंग पे। जी एंटरटेनमेंट शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। टाटा मोटर्स तो खैर आज कमाल कर रहा है। टाटा मोटर्स ने केवल अपने सेक्टर को चलाया बल्कि अपनी पीयर्स को चला दिया, बाजार को बड़ा सपोर्ट दे रहा है। तो एक बार आपकी रिकमेंडेशन, टाटा मोटर्स छोड़ना भी चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं, तो जी एंटरटेनमेंट भी बता सकते हैं सर। 10% ऊपर हो गया टाटा मोटर्स आज। यस, जैसा कि आपने कहा कि टाटा मोटर्स का जो लेवल था एक 370 का कल के सेशन में, वो एक अच्छा सपोर्ट जोन था। वहीं से स्टॉक ने एक तेज रैली दिखाई है। आई थिंक करंट लेवल्स पे अभी टाटा मोटर्स मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है बिकॉज इसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। हालांकि आज इंट्राडे के लिए ट्रेड अवॉइड किया जा सकता है बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी 10% अप है। बट स्टॉक में जो अभी 400 के ऊपर स्टॉक आ गया था, आई थिंक 400 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा और ऑन द अपसाइड आई थिंक टाटा मोटर्स में भी आगे जाते हुए 430 तक की तेजी देखने मिल सकती है। और जी एंटरटेनमेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो आई थिंक इसको करंट लेवल्स पे अवॉइड करूंगा बिकॉज स्टॉक में एक चीज देखिए कि हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर काफी बना हुआ है और स्टॉक जो अभी 250 का लेवल है वो स्टॉक का 220 मूविंग एवरेज है। तो आई थिंक वहां पे स्टॉक में वापस सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लग रहे जी एंटरटेनमेंट में। पर आई थिंक ऑटो पैक से भारत फोर्ज और अशोक लेलैंड काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और उसमें मेरा मानना है कि भारत फोर्ज में आगे जाते हुए और बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। ओके, ठीक है। अगर आप अशोक लेलैंड भारत फोर्ज देखना चाहते हैं वो ठीक है, वो फ्रेश लॉन्ग्स हैं। शॉर्ट कवरिंग में टाटा मोटर्स ऑलरेडी 9% 10% ऊपर है, फिर भी अगर आप लेना चाहें तो आपका अपना है फैसला, आपको लेवल्स मिल जा रहे होंगे। लेकिन जी एंटरटेनमेंट जो शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है उसको लेकर इतना कन्विक्शन नहीं है। ये कन्विक्शन क्यों नहीं है, एक बार जरा हम आपको दिखा भी देते हैं और आपको जरा बता भी देते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ नोटिस हो रही है जो कन्विक्शन नहीं आ पा रहा है। एक बार जी एंटरटेनमेंट की आप अपनी स्क्रीन पर इस समय फ्यूचर्स की प्लेट देख पा रहे हैं जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग तो है लेकिन शॉर्ट कवरिंग का टेंडेंसी देखिए 1% भी ओपन इंटरेस्ट नहीं है।
पहला पॉइंट तो यही वीक कर देता है। शेयर का प्रीमियम 4% है, लेकिन इसके पीछे जो दम लगाने वाली ओपन इंटरेस्ट है वो कम है। अब आते हैं जी एंटरटेनमेंट के चार्ट पे। जी एंटरटेनमेंट का चार्ट जब से 200 दिन की एवरेज के नीचे गया है या फिर एक क्रॉसओवर्स के नीचे गया है, टिपिकली इसके नीचे ज़्यादातर समय इसने निमटाया और कोई भी जल्दी या जिसे कहें या किसी तरह की कोई ऐसी बड़ी कैंडल नहीं जो इसको एनगल्फ कर दे, यानी कि मंदी को ख़त्म कर दे। अभी भी आप जो देख पा रहे हैं जिस तरह का फॉल है और जिस तरह का राइज़ है वो बेहद छोटी छोटी कैंडल्स का है। इससे पहले आपको फॉल और राइज़ जो दिखता था कुछ कुछ इस तरह से दिखता था जो आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे थे। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब आप बिल्कुल छोटे छोटे लेवल्स पे श्रिंक हो गए हैं। इसलिए अगर शॉर्ट कवरिंग आ भी रही है तो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं अभी किया जा सकता। तो थोड़ा और ऊपर आ जाए या फिर इन दोनों के क्रॉसओवर्स के ऊपर आ जाए, फिर हम देख लेंगे। फिलहाल अभी आप थोड़ा वॉल्यूम कम रखें। अगर लेना भी चाहते हैं, ठीक है, आपके सलाहकार ने आपको राय दी तो आप थोड़ा वॉल्यूम कम करके ट्रेड लेना भी चाहें, वो आपका फैसला हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रही, मंदी कट नहीं रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपको 3 शेयर इनफैक्ट आपको मिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जरा शॉर्ट्स मंदी वाले शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। परसिस्टेंट टूट रहा है आज, और आज एनटीपीसी भी टूट रहा है। आज एनटीपीसी 1.5% नीचे है, जबकि बाजार आज ठीक ठाक चल रहा है। बट आज जो शेयर कॉन्ट्रा थे पहले वो अब प्रॉफिट बुकिंग करवा रहे हैं। सर दोनों के जरा चार्ट चेक कर लीजिए और डेरिवेटिव डाटा भी, एनटीपीसी का और परसिस्टेंट का। परसिस्टेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो स्टॉक में वीकनेस देखने मिल रही है। स्टॉक लगभग अपने 52 वीक के लो के आसपास आ गया है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे स्टॉक में गिरावट और ऑन द डाउन साइड देखने मिल सकती है, बिकॉज जैसे ही स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया पिछले हफ्ते, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी गिरावट देखने मिली है। तो आई थिंक आज का जो लो है 3600 के आसपास, वो एक क्रूशियल है। वो ब्रेक होता है बिकॉज पिछले टाइम भी स्टॉक ने यहीं से एक बाउंस बैक दिया था इन मार्च। तो आई थिंक वो ब्रेक डाउन होता है तो स्टॉक में और गिरावट देखने मिल सकती है ऑन द डाउन साइड। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे कंडीशनल ट्रेड लेना चाहूंगा। 3620 जो आज का लो है उसके नीचे शॉर्ट करने की राय रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 3700, और ना डाउन साइड 3500 तक की टारगेट परसिस्टेंट में देखने मिल सकती है। और 3620 का लेवल अगर आई थिंक ब्रेक होता है तो जो वीकनेस है ऑन द डाउन साइड काफी गहरा सकती है और स्टॉक में एक गिरावट जल्दी ही नियर टर्म में देखने मिल सकती है। और एनटीपीसी की स्पेसिफिकली बात करें तो हायर लेवल्स पे बिल्कुल एक सेलिंग प्रेशर देखने में मिला है, पर स्टॉक जो अभी है अपने प्रीवियस एक ब्रेकआउट जोन था उसका 145 का, उसके आसपास है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के आसपास ही है, वहीं से स्टॉक में आई थिंक एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। करंट लेवल्स पे एनटीपीसी को शॉर्ट नहीं करूंगा। इनफैक्ट अगर स्टॉक में 148 के ऊपर आज क्लोजिंग आती है तो यहाँ पे 145 का स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ओवरऑल मार्केट में आई थिंक थोड़ी सी भी रिलीफ रैली आती है तो एनटीपीसी में भी आई थिंक नेक्स्ट आगे जाते हुए तेजी ऑन द अपसाइड देखने मिल सकती है, बिकॉज अपने प्रीवियस ब्रेकआउट जोन के पास से उसको रिटेस्ट कर रहा है। ओके ठीक है। एनटीपीसी के अंदर फिलहाल अभी कोई सौदा नहीं है, लेकिन हाँ परसिस्टेंट को लेकर थोड़े कंडीशन अप्लाइड के साथ आपको एक सौदा मिल गया। चार्ट परसिस्टेंट के देख लेते हैं। 3620 जाएगा तो और टूटेगा, 3500 भी आ जाएगा, 3700 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये टूट गया, कैसे टूटेगा, किस लेवल पर टूटेगा, आपकी स्क्रीन पर है। ये 200 दिन 50 दिन की एवरेज दोनों के नीचे। वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया, ध्यान रखिएगा एक सारी चीज़। और दूसरा अपने 200 दिन के एवरेज के नीचे जो भी आपको सौरभ नोटिस भी करवा रहे थे कि अगर ये गया और इसने आज का लो भी टेस्ट कर दिया, अपना लो तोड़ दिया, तो फिर ये और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। अभी तक ये अपनी सारी सपोर्ट्स को, अहम सपोर्ट्स को मेंटेन कर रहा था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब बाजार रिकवरी मोड में आ रहा है, लेकिन ये शेयर उसके बिल्कुल रेसिप्रोकल, बिल्कुल उसका उल्टा होके ये अपने लेवल्स को तोड़ रहा है। तो इसका मतलब इनहेरेंट स्ट्रेंथ, इनहेरेंट वीकनेस जो है वो शेयर के अंदर आपको साफ दिख रही होगी कि बाजार मजबूत, शेयर वीक। तो वीक शेयर के साथ जाना नहीं, मजबूत बाजार के साथ आना है। तो फिलहाल इसी तरह से आप परसिस्टेंट को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अनवाइंडिंग के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर देंगे। एनटीपीसी भी कोई सौदा नहीं है। एसीसी और अबोर्ड इंडिया दो ऐसे शेयर हैं जहाँ पे अनवाइंड्स हो रही है पोजीशन। सर जरा चेक करके बताइएगा। एसीसी की स्पेसिफिकली बात करें तो आई थिंक करंट लेवल्स पे एक फ्रेश लॉन्ग बनाया जा सकता है। स्टॉक में जैसा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, और एसीसी की एक चीज ये देखना चाहूंगा कि जो स्टॉक में पिछले 2-3 महीने से एक साइडवेज एक्शन है और स्टॉक अभी करंटली अपने लोअर एंड है रेंज के, तो उसके पास है। तो स्टॉक में 2100 ऑन द डाउन साइड एक रेंज है और ऑन द अपसाइड 2400 का रेंज है। तो स्टॉक 2400 के आसपास आता है, वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। 2100 के आसपास स्टॉक में बाइंग डिमांड देखने मिल रही है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे एक रिस्क टू रिवॉर्ड अगर किसी को लेना है तो एक लॉन्ग साइड पे लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2100 और ऑन द अपसाइड 2300 से 2350 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। पर हालांकि स्टॉक में मोमेंटम लैकिंग है तो मोमेंटम ट्रेडर्स को बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह दूंगा। बट अगर किसी को एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है यहाँ पे तो एक लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बनाई जा सकती है।
ओके, ठीक है। तो ये सभी सौदे आपकी स्क्रीन पर आ गए। बाय सेल अच्छे से नोट कर लें। हम वापस बैक टू बैक सारे ट्रेड अब तक दिखा देते हैं और इस बीच सौरभ आपको अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी बता देंगे। तो आपके पास पूरा एक बंच हो जाएगा। फ़ोटो खींच लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता हो कीजिए आप। सौरभ जी बताइए आपके ट्रेड। मेरा पहला पिक टीसीएस रहेगा। हमने देखा कि आईटी पैक में एक अच्छी गिरावट आई थी नैस्डैक में वीकनेस के चलते हुए, पर अभी जो आईटी स्टॉक्स है अपने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास है। टीसीएस की स्पेसिफिकली बात करें तो 3350 का जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। स्टॉक ने पिछले 1 साल में कई बार यहाँ से बाउंस बैक दिया है। जिस तरीके से स्टॉक ओवरसोल्ड है ऑन डेली चार्ट और जिस तरीके से स्टॉक अपने नियर टर्म सपोर्ट के आसपास है, आई थिंक करंट लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। डेरिवेटिव्स डेटा भी देखिए तो कॉल के साइड में एक अच्छी अनवाइंडिंग हुई है। ये इंडिकेट कर रहा है कि राइटर्स अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। 3500 3600 के कॉल्स में एक अच्छी अनवाइंडिंग हुई है आज के सेशन में। तो मेरा मानना है कि करंट लेवल्स पे कॉन्ट्रा ट्रेड टीसीएस में अच्छी साबित हो सकती है, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है फॉर लॉन्ग ट्रेड। तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 3350 टीसीएस में लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। ऑन द अपसाइड 3500 तक की तेजी टीसीएस में नियर टर्म में देखने मिल सकती है। और मेरा दूसरा पिक रहेगा एमएनएम। जैसा कि हमने कहा कि टाटा मोटर्स के पॉजिटिव रुझान से पूरे ऑटो सेक्टर में एक अच्छी रैली देखने मिली है, तो मुझे करंट लेवल्स पे एमएनएम भी काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक ने आज के सेशन में अपने 20 मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट लिया है, उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे एमएनएम में भी रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्टअप हुए 6% से फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इंडिकेट करा है कि फ्रेश लॉन्ग्स भी बिल्ट हुआ है। तो करंट लेवल्स पे एमएनएम में मेरा मानना है कि ऑन द अपसाइड एक तेजी देखने मिल सकती है। तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 875 एमएन में लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। ऑन द अपसाइड 930 जो इसका प्रीवियस स्विंग था वहां तक एक स्टॉक में तेजी देखने मिल सकती है। ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका। दोनों ट्रेड हमको समझ में आ गए। एक तो टीसीएस है आईटी वाली कंपनी और दूसरा एमएनएम जो कि टाटा मोटर्स का रब ऑफ इफेक्ट इन सभी कंपनीज पर आ रहा है और आपने भी इसके ट्रेडिंग कॉल्स में तब्दील कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, लेकिन आप